हेलो। तो दस्ती नहीं कि हमराज हूँ, बात कहने की दशा में एक नया अंदाज हूँ। मस्तिष्क से सुनिएगा मुझे, क्योंकि मैं अबला नहीं, इस देश की आवाज हूँ, इस देश की आवाज हूँ। मैं रॉयल इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा खत्री आयुषी आप सभी के सामने येलो हाउस का प्रतिनिधित्व करते हुए युवाओं के नेतृत्व के विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। असंभव को कि हमारा देश टॉप 5 इकोनॉमी में खड़ा है और हमारा देश टॉप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है। आज का युवा जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो ऐसा कुछ नहीं जो हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि दृढ़ निश्चय के आगे तो पहाड़ तक झुक जाते हैं। जब हम संकल्प ले बढ़ जाते हैं तो तूफान तक रुक जाते हैं, तूफान तक रुक जाते हैं। हमारा दूसरा प्रण था कि गुलामी की सोच से मुक्ति, और इसी को प्रेरित करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि अब इस देश के युवाओं को गुलामी की सोच को छोड़कर नेतृत्व के अवसर आगे बढ़ना होगा। अब इस देश के युवाओं को यहाँ खड़े होकर प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं, यहाँ बैठकर नेतृत्व करने की जरूरत है। जब काले साधनम विश्व गुरुत्वस्य, इसका अर्थ है कि अगर युवा शक्ति इस देश के लिए काम करे तो भारत विकसित भारत बन जाएगा अमृतकाल में और विश्व गुरु कहलाएगा। और हमें क्या करना चाहिए? अब इस देश के युवाओं को एनजीओ और एनएसएस के साथ मिलकर बेरोजगारों को, भूखे बच्चों को, मांसपेशियों को दूर हटाना होगा। अब इस देश को बेरोजगारी से हटाना होगा। भारत का युवा रोजगार ढूंढने वाला नहीं, भारत का युवा रोजगार देने वाला बनेगा, तभी तो भारत विकसित भारत बनेगा। अब समय है विकास करने का, अब समय है शुद्ध पर्यावरण को साथ लेकर चलने का। हमें विकास चाहिए, पर किस तरह से हमारा विकास हो? हमारा विकास हो और प्लास्टिक मुक्त रहित भारत हो। हमारा विकास इस तरह हो कि आज का युवा पेड़ पौधे नाटने में आ गया है, अब ये युवा नेतृत्व करने में आ गया है। अब ये युवा बल्कि सिर्फ वोटिंग में नहीं बल्कि इलेक्शन में खड़े होकर पार्लियामेंट तक बैठकर नेतृत्व देने का सफर तय कर पाए। अब इस देश के युवाओं को इतना सक्षम और सशक्त बनना होगा कि मैं कहना चाहूंगी कि जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक उसी तरह इस देश के युवाओं के छोटे छोटे कदमों से ही अमृतकाल के इस दौर में हम विश्व भारत का निर्माण कर सकते हैं। ना हमें रुकना होगा, ना हमें झुकना होगा। विकासशील भारत में तो जन्म लिया है, मगर मरण विकसित भारत में ही लेना होगा। आज हमें यही प्रण लेना होगा और हमें विकसित भारत बनाने के लिए न कि सिर्फ किसी एक क्षेत्र को आगे बढ़ावा देना होगा, बल्कि सभी क्षेत्रों को साथ में ध्यान में रखते हुए इस विकसित भारत का सफर तय करना होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।